वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जो कि है क्लास 10th के मैथ्स में से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम सबसे पहले रीड करते हैं अबाउट द सीक्वेंस। जब हम ग्रुप ऑफ द नंबर्स को किसी डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, किसी खास ऑर्डर में जो कि किसी रूल के अकॉर्डिंग हो, फॉलोइंग सर्टन रूल के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 2 के बाद 4 लिखना है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे हमें जो इससे आगे की टर्म्स को सभी को हमने अरेंज किया है किसी डेफिनेट ऑर्डर में, या फिर कुछ ऐसा है 3, 9, 27 अप टू सो ऑन, ऐसे हमने यहाँ पर टर्म्स को अरेंज किया है। तो इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले 2 है, फिर 4 है, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। 2, 4, 6, 8, इससे आगे भी बहुत सारी टर्म्स होंगी, बट हमने साइन क्या डाल दिया है, ऐसे डॉट्स डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं अप टू सो ऑन, के ऐसी और भी बहुत सारी टर्म्स होंगी, इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स में कोई प्लस या फिर माइनस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस और माइनस का साइन कोई भी, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर लें तो ये बन जाती है सीरीज, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ठीक है। अब इसमें प्रोग्रेशंस क्या होती हैं? अगर जो ये सर्टन रूल अप्लाई हो रहा है, अगर उस रूल से हम आगे की सभी टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हों कि इसके आगे कौन सी टर्म आएगी, उसके आगे कौन सी टर्म आएगी, उसके आगे कौन सी टर्म्स आएगी, कोई भी टर्म हम इससे सोल्व कर सकते हो, यानी कि उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाए। अगर इसमें जो रिलेशन है इन टर्म्स में आपस में, जैसे यहाँ पर रिलेशन क्या है, 2, 2 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर क्या रिलेशन है, 3 की पावर है 1, यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर 2, ऐसे ही आगे के आगे हम यहाँ पर पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, तो हम ऐसी कोई भी टर्म सोल्व कर सकते हैं जिनमें फॉर्मूला बन जाता है, रिलेशन सोल्व किया जा सकता है कि इन टर्म्स में क्या रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशंस, ठीक है, जिससे हम आगे की टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक एग्जांपल है हमें, दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इजी है इसमें, ठीक है। अब हम इसके बारे में ही सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ऊपर का सभी सिर्फ आपको एक बार ध्यान से सुनना था। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए सर्टन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, इसमें क्या होता है कि हम एक स्पेसिफिक टर्म्स को ऐड करते जाते हैं तो हमें सारी टर्म्स ऑब्टेन हो जाती है। जैसे ये है 3, 7, 11, 15 अप टू सो ऑन, इनमें 4, 4 का गैप है, ठीक है ना। 3 में ऐड किया 4 तो क्या बन गया 7, 7 में ऐड किया 4 तो बन गया 11, 11 में ऐड किया 4 बन गया 15। ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल यानी कि नेगेटिव में भी बना सकते हैं। -2, मान लीजिए हमने इसमें ऐड करना है 5, इसमें ऐड किया 5, 3, इसमें ऐड किया 5, 8, इसमें ऐड किया 5, 13, इसमें ऐड किया 5, 18, 23, 28 अप टू सो ऑन, ऐसी कोई भी टर्म्स हो सकती है। और ऐड भी कर सकते हैं और हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शुरू हो जाते हैं 10, सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 को 6, बट सभी जगह से सेम टर्म को ही हमें यूज करना है। 6 में से सब्ट्रैक्ट किया 2, 2 में से सब्ट्रैक्ट किया -2, -6, -10 अप टू सो ऑन। ऐसे हम कोई भी एपी बना सकते हैं, इसको हम इन शॉर्ट क्या बोल देते हैं, एपी। एपी दैट इज द, इसमें बन जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एपी में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये हम एक बार फिर से कोई एग्जांपल लिखते हैं, 2, 5, 8, 11, 14 अप टू सो, ठीक है। यहाँ पर ये जो सबसे पहली टर्म होगी, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ए, ठीक है। इससे जो अगली टर्म है, दिस इज द सेकेंड टर्म, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय T2। टी के साथ हम टर्म या फिर A2 बेस के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट मोस्टली बुक्स में टी वर्ड यूज किया जाता है। ये क्या बन जाएगी T3, ये क्या बन जाएगी T4, ये क्या बन जाएगी T5। ऐसे हम सभी टर्म्स को, और इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, T1 यानी कि फर्स्ट टर्म, बट इसके लिए मोस्टली ए वर्ड ही यूज किया जाता है। इतना पता चल गया।
कोई भी हमारे पास एपी हो उसमें हमें यही काम करना है। अब देखिए जो इनकी टर्म्स में डिफरेंस है वो सेम है, तो यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, टर्म्स में सेम डिफरेंस मिल रहा है, सो कॉमन डिफरेंस को डी के साथ शो किया जाता है। कोई भी दो टर्म्स उठाएं, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, बट आपको ध्यान रखना है कि जो टर्म आगे है उसमें से आपको पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वी गेट ऑलवेज द सेम नंबर। जैसे कि 5 माइनस 2 ये 3, या फिर 8 माइनस 5 वो भी क्या बनेगा 3, चाहे आप यहां से कर लें 11 माइनस 8 3, कोई भी दो आप उठा लें तो ये बन जाएगा सेम। ठीक है, तो इससे इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सो वी हैव डी इज इक्वल टू 3 एंड ए इज इक्वल्स टू 2। तो हर बार कोई भी एपी दी हो, सबसे पहला काम हमारा यही होगा, हमें क्या सोल्व करना होगा, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, अब देखते हैं एपी की जर्नल फॉर्म क्या है। मान लीजिए हमने शुरू की ए से, अब दूसरी टर्म ऑब्टेन यहां से कैसे होगी, ए में डी ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहां पर है 3, तो इसमें हम ऐड, तो आगे के आगे होता जाता है, हमने ऐड किया, a प्लस 2 बन गया, सॉरी डी बन गया। फिर इसमें फिर से हमने डी ऐड करना है, तो ये बन गया a प्लस 2d। इसमें हमने फिर से ऐड किया तो ये बन गया a प्लस 3d, ऐसे ही अप टू सो। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल फॉर्म बन चुकी है कि सबसे पहली टर्म a, फिर आएगी a प्लस डी, फिर आएगी a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो। इसमें अब आपको ध्यान रखना है, सो दिस इज द टर्म नंबर 1 t1, दिस इज द टर्म नंबर 2, दिस इज द टर्म नंबर 3, दिस इज द टर्म नंबर 4। ओके, इतना पता चल गया। अब मान लीजिए हमें ऐसे ही आगे के आगे सोल्व करनी है टर्म नंबर n। ठीक है, जैसे हमने यहां पर सोल्व करनी थी सेकंड टर्म, हमने d यूज की, मतलब कि हमने यूज किया 1d। थर्ड टर्म के लिए हमने यूज किया 2d, फोर्थ टर्म के लिए हमने यूज किया 3d, मतलब उससे एक वैल्यू हम छोटी यूज कर रहे हैं। तो हम nth टर्म के लिए क्या यूज करेंगे, a प्लस, तो n से एक वैल्यू हमें छोटी कर देनी है, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमारे पास nth टर्म का फार्मूला आ जाएगा, nth टर्म ऑफ एपी। nth मतलब होता है आप ऐसी कोई भी टर्म सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 50th 60th 31st कोई भी टर्म। सो दिस इज इक्वल्स टू tn, tn के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसका फॉर्मूला क्या बना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो को पीछे कर इसे दोबारा से सुने, ये फॉर्मूला हमने कैसे ऑब्टेन किया है, फॉर्मूला को आपको सिर्फ याद रखना है। ओके, अब इसका हमारे पास मेन यूज क्या होता है, ठीक है ना, फायदा क्या होता है कि हम इसके साथ मान लीजिए हमने सोल्व करनी है यहां से 25th टर्म। 25th टर्म हम क्या करेंगे, टी एन की जगह पर हम लगा देंगे 25th, ए प्लस हम यहां पर लगाएंगे 25 माइनस 1, तो वो क्या रह जाएगा 2040। ऐसे हम कोई भी टर्म सोल्व कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक बात और है यहाँ पर, सिर्फ आखिरी, मान लीजिए ये कोई भी है हमारे पास यहाँ पर एपी 2 4 6 8 अप टू, मान लीजिए यहाँ पर आखिरी टर्म उन्होंने दी है 72, ये है लास्ट टर्म, ये क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो हम लास्ट टर्म हमने ये सोल्व करना है कि जैसे ये है हमारे पास t1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ऐसे ये कौन सी टर्म होगी। ठीक है ना, 50th होगी, 40th होगी, 31st टर्म होगी, कितनी पोजीशन पर आती है, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर, ऐसे आगे जाते जाते इसका कौन सा नंबर होगा उसको सोल्व करना, मतलब हमें इसके लिए n की वैल्यू सोल्व करनी है। तो हम इसको l को क्या मान लेते हैं, tn ही मान लेते हैं, और l और tn का फार्मूला सेम ही यूज होगा, यही वाला। ये सभी बातें हम एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज यही एक मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद रख लेना है। ओके, फॉर्मूला अब आप लोगों का अंडरस्टैंड हो गया है। अब हम आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, 10th A एक्सरसाइज। ठीक है, सो अगर आपकी बुक पर चैप्टर की नंबरिंग कोई और है तो आप वो सेम यूज कर सकते हैं,
आपको सिर्फ यहाँ से प्रॉब्लम्स पर ही ध्यान देना है, ठीक है। सो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड की है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इज दिस इज एन एपी। हमें ये देखना है कि क्या ये गिवन सीक्वेंस एक एपी है या नहीं है। तो एपी में खासियत क्या है कि सभी टर्म्स में कॉमन डिफरेंस होगा, बट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है 4, इन दोनों में क्या है 3, इन दोनों में क्या है 6। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। नाउ 9 - 5 इज इक्वल टू 4, 12 - 9 इज इक्वल टू 3। सो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ठीक है। सो दिस इज नॉट एपी। बस इतना ही आपको करना है, वैसे तो यहीं से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब इन सभी टर्म्स में भी हमें डिफरेंस देखना है, इस बात का ध्यान रखिए। ये 1 ओवर में है, 1/2 है, 1/3 है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम के साथ सोल्विंग होगी। ये नहीं कि आप सिर्फ यहाँ से इसे देख लें कि 2 के बाद है 3, 4, 5 तो सेम डिफरेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात का। तो 1/3 - 1/2 एलसीएम आएगा 6, 2 - 3 तो यहाँ से बनेगा 2। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बचा 2, इसके साथ करेंगे तो ये बचेगा 3। सो दिस बिकम्स द -1/6। अब अगली दो टर्म्स 1/4 - 1/3 एलसीएम आ गया 12। सो दिस इज 3 - 4 दैट इज -1/12। सो दीज आर आल्सो नॉट सेम, डिफरेंट है। सो दिस इज आल्सो नॉट एपी, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है प्रॉब्लम्स वो आपको एमसीक्यू या फिर ब्लैंक्स में पूछी जा सकती हैं कि क्या ये एपी है या फिर नहीं है। ये भी नॉट एपी, ये भी नॉट एपी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ओके। इससे अगली प्रॉब्लम करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड सम, ठीक है। द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n - 3। हमें nth टर्म दी हुई है। क्या है ये nth टर्म? nth टर्म मतलब tn, tn हमें दिया हुआ है। t मतलब टर्म, n मीन्स जो उसका होगी वो nth टर्म है, ठीक है ना। सो tn का ये फार्मूला, हमें क्या सोल्व करना है, फाइंड द 15th टर्म। 15th फाइंड करनी है, यानी कि हमें t15 फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, n की जगह पर 15 पुट कर देंगे। सो t15 इज इक्वल्स टू 2 × 15, n की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया 15 माइनस 3, 15 × 2 दैट इज द 30 - 3 दैट इज द 27, ठीक है। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ आपके लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द 30th टर्म। हमें 30th टर्म सोल्व करनी है। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको यहाँ पर एपी दी हुई है तो अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि जो भी आपको सीरीज दी है अगर उसमें आपको टर्म सोल्व करने के लिए कहा गया है तो वो एपी ही होगी, ठीक है। तो ये होगा इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। डिफरेंस निकालना है, कोई भी दो टर्म्स उठाएं, इसमें से इसको करना है माइनस। अगर आपने इसमें से इसको किया तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। आगे की टर्म से उससे पीछे वाली टर्म कर दें सब्ट्रैक्ट। सो 1 - 1/2 दिस इज द 1/2। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है tn का। tn का फॉर्मूला क्या था, a + n - 1 × d, यही फॉर्मूला था। और हमें n की वैल्यू क्या यूज करनी है 30th। सो वी गेट t30th, a की वैल्यू है 1/2, ठीक है, और प्लस 30 - 1 d की वैल्यू है 1/2, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1/2 प्लस 29/1/2, दोनों को ऐड करेंगे, दिस बिकम्स द 30/2 दैट इज द 15, ठीक है। तो बाकी की सोल्विंग आप खुद भी इसमें कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये। सो आगे चलते हैं फोर्थ सम, ठीक है। तो फिर से सेम प्रॉब्लम है, हमें फाइंड करनी है 100th टर्म। हमें क्या फाइंड करनी है यहाँ पर 100th टर्म, ठीक है। सो a हो गई हमारी ये √3, d फाइंड करते हैं तो आगे वाली टर्म रखेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो ये क्या बच जाएगा ओनली √3। सो t100, इस बार मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, a + 100 - 1 × d, यानी कि 100 यानी कि a की वैल्यू √3 प्लस 100 - 1 दैट इज द 99 × d की वैल्यू भी है √3। अब ये क्या बनेगा
1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 99 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जैसे होता है ना x प्लस 99x क्या बन जाता है 100x, वैसे ही ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे यानी कि 100 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सिंपल सी प्रॉब्लम है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द 50th टर्म। हमें इसकी 50th टर्म सोल्व करनी है। सो फिर से a की वैल्यू 1/n, d सोल्व करते हैं। पहले इस टर्म को रखेंगे n प्लस 1/n, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/n, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एलसीएम होगा n, ऊपर बच गया n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि सेम एलसीएम था। 1 के साथ 1 कैंसल, n के साथ n कैंसल, सो दिस बिकम्स 1। सो d इज 1, a इज 1/n, सो t50 दैट इज a प्लस 49d। तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, जो n की वैल्यू है उससे एक हमें लेस वैल्यू यहाँ पर यूज कर लेनी है, बाय 1 लेस। सो a की वैल्यू 1/n प्लस 49 इंटू डी की वैल्यू है 1। सो बिल्कुल इजी सॉल्विंग हो जाएगी यहाँ से। सो दिस बिकम्स 1, इसका हम यहाँ पर कर देंगे एलसीएम 1 प्लस 49n/n। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। सम नंबर है 6th। इज 402 इज टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या 402 इस सीक्वेंस में कहीं पर आगे टर्म आ सकती है या फिर नहीं आ सकती? इसका मतलब हमें 40 के अकॉर्डिंग n की वैल्यू सोल्व करनी है। अगर तो n की वैल्यू कोई सोल्वेबल हो गई, इसका मतलब 402 इसी सीक्वेंस का हिस्सा होगी। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो a लिखते हैं, a की वैल्यू है 8, और d निकालते हैं। d क्या बनेगा 13 माइनस 8 दैट इज 5। अब इसको हम अज्यूम कर लेंगे, लेट tn इज 402। मान लीजिए कि कोई टर्म है, ये इसकी nth टर्म है, हमें n निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और a की वैल्यू लगाएं 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू लगाएं 5 इज इक्वल्स टू 402। 8 जाएगा उस तरफ और 5 इंटू n माइनस 1, 402 में से 8 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो क्या बचेगा 2 जाएगा, तो ये बन जाएगा 394। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया 5n, यहाँ से था -5, वो उस तरफ जाकर हुआ ऐड, सो दिस बिकम्स 399 और n बिकम्स 399/5। ठीक है, अगर n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n इज ओनली नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बट दिस इज नॉट एन नेचुरल नंबर, मतलब कोई ऐसी वैल्यू हो 1 2 3 4 5 6 समथिंग, बट ये वैल्यू हमारी क्या आ रही है, फ्रैक्शंस में आ रही है, डेसिमल में आ रही है। तो इसलिए 402 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 402 इस एपी की टर्म बिल्कुल नहीं हो सकती। टर्म होती अगर n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 समथिंग आ जाती, तो ये होती। ओके, डन है। ऐसी आपको कोई भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, तो आपको यहाँ से रूल सीखना है, मेथड को अंडरस्टैंड करना है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 अप टू सोन, और हमें आखिरी टर्म दी गई है, लास्ट टर्म दी गई है। अगर ये टर्म होगी मान लीजिए कि 30th, तो इसमें टोटल फिर हो जाएंगी 30 टर्म, क्योंकि यही तो आखिरी टर्म है। जो इस टर्म के लिए n की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो हमें सेम यही काम करना है। तो a की वैल्यू 0.5, d की वैल्यू 0.53 माइनस 0.5 दैट इज 0.03, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड लेट tn इज इक्वल्स टू 1.1। फॉर्मूला लगाएं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1.1। a की वैल्यू है 0.5
प्लस n की वैल्यू हमें सोल्व आउट करनी है, d की वैल्यू है 0.03, 1.1। सो ये बन गया हमारा n-1 इंटू 0.03, 1.1 माइनस 0.5 दैट इज 0.6। ठीक है, ओके। सो नाउ n-1 बिकम्स 0.6 था, ये चला गया डिवाइड में 0.03, सो दिस बिकम्स 6/10, ऊपर चला गया 100/3, ये हुआ कैंसल 2 पर, ये हुआ कैंसल, सो दिस बिकम्स द 20। ओके, नाउ 1 जाएगा इस तरफ और ऐड हो जाएगा, 20 + 1 दैट इज इक्वल्स टू द 21। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक प्रॉपर इंटीजर वैल्यू आई है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो टोटल टर्म्स कितनी होगी यहाँ पर? 21 टर्म होगी, ये हमारी 21वीं टर्म होगी, 21वीं ये हमारी टर्म होगी। ठीक है, तो ऐसे आपको इन प्रॉब्लम्स को सीखना है। बाकी की प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज की प्लीज़ एक बार खुद सोल्व कर देखें, काफ़ी इजी है, ये एक्सरसाइज आपकी आराम से हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।